अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज मैं आपको कोर्स कोड 8623 के यूनिट 7 का रिव्यू दूंगी। क्लासरूम मैनेजमेंट एज रिलेटेड टू टीचिंग। क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब है एक ऐसी स्ट्रेटजी या प्रोसेस जिसमें टीचर अपनी क्लास को इस तरह ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करते हैं कि स्टूडेंट आराम से और बेहतरीन तरीके से सीख सकें। मतलब क्लास का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ लर्निंग स्मूथली हो, न ज़्यादा शोर शराबा हो, ना कोई डिस्ट्रैक्शन हो। 1970s अर्लियर व्यू। उस वक्त के लोग समझते थे कि टीचिंग और मैनेजमेंट अलग चीज़ें हैं। पहले टीचर का काम होता था क्लास को कंट्रोल करना, जैसे सब बच्चे चुप हो जाएं, लाइन में बैठ जाएं, डिसिप्लिन बनाए रखें। और जब सब मैनेज हो जाता था तब टीचिंग स्टार्ट होती थी। मतलब पहले मैनेजमेंट, बाद में टीचिंग। मॉडर्न व्यू 1980s ऑनवर्ड। अब मॉडर्न एजुकेशन में टीचिंग और मैनेजमेंट दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। जब टीचर पढ़ाता है तो वो साथ ही क्लास को मैनेज भी करता है। एग्जाम्पल, अगर टीचर हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखें, स्टूडेंट को बोलने, डिसाइड करने या अपने आइडियाज़ शेयर करने का मौका ना दें, ऐसी क्लास में स्टूडेंट सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, क्रिएटिव नहीं बनते। लेकिन अगर टीचर स्टूडेंट को थोड़ा इंडिपेंडेंस दें, उन्हें ग्रुप वर्क करने दें या उनके आइडियाज़ सुने, तो ऐसे स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। की आइडिया। नंबर 1, क्लासरूम मैनेजमेंट टीचर की टीचिंग स्टाइल और बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर टीचर समझता है कि लर्निंग तब होती है जब स्टूडेंट एक्टिव हो, तो वह ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जहां पार्टिसिपेशन और कोलैबोरेशन हो। नंबर 2, स्टूडेंट को क्लास में सिर्फ एकेडमिक चैलेंजेस नहीं मिलते, बल्कि उन्हें सोशल चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, जैसे ग्रुप में काम करना, दूसरों के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना, एट्सेट्रा। इसलिए क्लासरूम मैनेजमेंट और टीचिंग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, दोनों एक ही प्रोसेस के दो इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं। Basic concepts related to classroom management. Number 1, classroom management. क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब है वो प्रोसेस जो टीचर यूज़ करता है ताकि क्लास में स्टूडेंट का बिहेवियर ठीक रहे और लर्निंग का इन्वायरमेंट बना रहे। मतलब टीचर अपनी क्लास को इस तरह मैनेज करता है कि सब स्टूडेंट डिसिप्लिन में रहें, ध्यान से सुने और पॉजिटिव तरीके से सीखें। पर्पस, अब इसका मकसद क्या है? नंबर 1, इंक्रीज प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर बढ़ाना, यानी स्टूडेंट एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें, हेल्प करें, रिस्पेक्ट करें। नंबर 2, बूस्ट एकेडमिक एंगेजमेंट। एकेडमिक एंगेजमेंट बढ़ाना, यानी स्टूडेंट्स एक्टिवली क्लास एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें और ध्यान से सीखें। जब क्लासरूम मैनेजमेंट इफेक्टिव होती है तो क्लास में एक ऑर्डरली इन्वायरमेंट बनता है जहाँ स्टूडेंट सिर्फ एकेडमिक ही नहीं बल्कि इमोशनली भी ग्रो करते हैं। 3 कोर प्रिंसिपल्स। नंबर 1, सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन फॉर लर्निंग एंड बिहेवियर, यानी टीचर को पहले स्टूडेंट को बताना चाहिए कि क्लास रूल्स क्या हैं, बिहेवियर कैसा होना चाहिए और लर्निंग गोल्स क्या हैं। नंबर 2, प्रमोट एक्टिव लर्निंग एंड इन्वॉल्वमेंट। एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करना और ग्रुप वर्क, डिस्कशन और एक्टिविटीज़ के जरिए उन्हें इन्वॉल्व करना। नंबर 3, आइडेंटिफाई की बिहेवियर्स दैट हेल्प स्टूडेंट सक्सीड। उन एक्शंस को पहचानना जो स्टूडेंट की सक्सेस में हेल्प करते हैं, जैसे अटेंशन देना, टाइम पर काम करना और रिस्पेक्टफुल रहना। नंबर 2, कंट्रोल। कंट्रोल एक मैनेजरियल फंक्शन है। ये टीचर को मदद करता है चेक करने में कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। अगर कहीं गलती या प्रॉब्लम हो तो टीचर टाइमली करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि गोल्स अचीव हो सकें। मॉडर्न व्यू, आज के दौर में कंट्रोल का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स को पहले से पहचानना भी है, यानी प्रोएक्टिव रहना। टीचर को एंटिसिपेट करना चाहिए कि कहाँ पर मुश्किल आ सकती है और उसके लिए पहले से प्लान बनाना चाहिए। स्टेप्स इन कंट्रोल प्रोसेस। नंबर 1, सेट स्टैंडर्ड्स, यानी पहले डिसाइड करना कि क्लास का स्टैंडर्ड क्या होगा। नंबर 2, मेजर परफॉर्मेंस, फिर देखना कि स्टूडेंट उन स्टैंडर्ड पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं। नंबर 3, टेक करेक्टिव एक्शन, अगर कोई कमी हो तो उसको ठीक करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। टाइप्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स। टीचर अपनी क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखने और स्टूडेंट का पॉजिटिव बिहेवियर इंकरेज करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। इनका मकसद ये होता है कि क्लास का एनवायरनमेंट पीसफुल और लर्निंग फ्रेंडली रहे। नंबर 1, बिहेवियरल रिमाइंडर। ये एक सिंपल सिग्नल या प्रॉम्प्ट होता है जो टीचर स्टूडेंट को देते हैं ताकि वो अपना बिहेवियर ठीक कर लें। टीचर इसमें ज़्यादा डांट डपट नहीं करते, सिर्फ सॉफ्टली या इनडायरेक्टली रिमाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉन्टैक्ट से सिग्नल देना ताकि स्टूडेंट अपना बिहेवियर ठीक करें। नंबर 2, एकेडमिक एडजस्टमेंट। कभी कभी बिहेवियर इश्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि स्टूडेंट को लेसन समझ नहीं आता या वो टास्क उनके लिए मुश्किल होता है। ऐसे में टीचर एकेडमिक टास्क में थोड़ी सी तब्दीली करते हैं ताकि प्रॉब्लम कम हो जाए। फॉर एग्जांपल, मुश्किल वर्ड्स को पहले ही प्री टीच कर देना, टास्क को स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से ईजी या बैलेंस बनाना। नंबर 3, इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट। कुछ स्टूडेंट क्लास के फिजिकल इन्वायरमेंट से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। टीचर ऐसे में इन्वायरमेंट को एडजस्ट करते हैं ताकि अटेंशन और डिसिप्लिन दोनों बढ़ सकें। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट की सीट चेंज कर देना, क्लास से डिस्ट्रैक्शन चीज़ें हटा देना। नंबर 4, वार्निंग।
ये एक वर्बल नोटिस है जो टीचर कामली देते हैं जब कोई स्टूडेंट मिसबिहेव करता है। इसका मकसद स्टूडेंट को चांस देना होता है कि वो अपना बिहेवियर बेहतर करें, वरना कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे। नंबर 5, टाइम आउट। टाइम आउट का मतलब होता है स्टूडेंट को थोड़ी देर के लिए क्लास से अलग बिठाना ताकि वो अपने बिहेवियर पर सोच सकें या थोड़ा काम हो जाए। ये पनिशमेंट नहीं होती बल्कि एक मौका होता है स्टूडेंट के लिए अपना गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल करने का। टाइम आउट ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 3 से 10 मिनट तक होना चाहिए। नंबर 6, रिस्पॉन्स कॉस्ट। इस टेक्निक में टीचर स्टूडेंट से कोई रिवॉर्ड वापस ले लेते हैं जब वो मिसबिहेव करते हैं। यानी अगर स्टूडेंट ने रूल तोड़ा तो उसका कोई बेनिफिट कैंसिल कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट शोर करता है तो उसके पॉइंट्स कट कर देना। नंबर 7, बिहेवियर कॉन्फ्रेंस। एक छोटी सी मीटिंग होती है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जहाँ दोनों कामली बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुई और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। टीचर डांटने की बजाय समझाकर स्टूडेंट का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं। नंबर 8, डिफ्यूजिंग टेक्निक। ये उन सिचुएशन में होती है जब स्टूडेंट इमोशनल हो जाए। टीचर ऐसे वक्त पर उनको काम करने के लिए सॉफ्ट एक्शंस लेते हैं ताकि बात बिगड़ने से पहले ठीक हो जाए। पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब है किसी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को रोकने के लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस अप्लाई करना। यानी स्टूडेंट ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसे एक छोटी सी सज़ा दी जाती है ताकि वो दोबारा वो काम ना करें। टाइप्स। अब पनिशमेंट की टाइप्स कौन सी हैं? नंबर 1, फिजिकल पनिशमेंट, जैसे मारना, थप्पड़ लगाना। इस पनिशमेंट को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बच्चों के लिए नुकसानदेह होती है और उनके इमोशनल ग्रोथ को इफ़ेक्ट करती है। नंबर 2, साइकोलॉजिकल पनिशमेंट, जैसे बच्चे को सबके सामने बुरा भला कहना, उसको जलील करना, मजाक बनाना या इग्नोर करना। ये भी हार्मफुल होती है। इससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस टूट जाता है और वो क्लास से डरने लगता है। नंबर 3, माइल्ड पनिशमेंट, जैसे थोड़ा टाइम आउट देना या कोई प्रिविलेज टेम्परेरली रोक देना। ये तभी ठीक है जब इंसाफ और कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ की जाए। इफ़ेक्टिव पनिशमेंट। एक पनिशमेंट तभी इफ़ेक्टिव होती है जब कंसिस्टेंट हो, फेयर हो, बिहेवियर से रिलेटेड हो और लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर यूज़ की जाए। यानी पहले सब पॉजिटिव स्ट्रेटजीज ट्राई की जाए, पनिशमेंट तभी दी जाए जब और कोई रास्ता ना बचे। नेक्स्ट है क्लासरूम क्लाइमेट। क्लासरूम क्लाइमेट का मतलब है क्लास का इमोशनल और सोशल एटमॉस्फेयर। जब क्लास का माहौल अच्छा होता है तो स्टूडेंट ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, अपने आप पर कॉन्फिडेंस फील करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग प्रोसेस में। फीचर्स ऑफ अ गुड क्लासरूम क्लाइमेट। नंबर 1, रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और कोऑर्डिनेट करें। नंबर 2, क्लियर कम्युनिकेशन, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। नंबर 3, सपोर्टिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर हर स्टूडेंट को सपोर्ट करें और उनकी फीलिंग्स समझें। पुअर क्लाइमेट, जहाँ क्लास में डर, स्ट्रेस या अनफेयरनेस हो वहाँ स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, इसका मतलब है क्लासरूम को इस तरह ऑर्गेनाइज और अरेंज करना कि लर्निंग स्मूथली चले। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता बल्कि क्लास का फिजिकल स्पेस, रूटीन और मटेरियल्स को ऐसे मैनेज करना भी होता है कि हर स्टूडेंट आसानी से सीख सकें। की एलिमेंट्स। नंबर 1, क्लासरूम लेआउट, डेस्क और चेयर्स ऐसे सेट किए जाएं कि हर स्टूडेंट टीचर को देख और सुन सके और आसानी से मूव कर सकें। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट, टीचर को क्लियर स्केड्यूल बनाना चाहिए। नंबर 3, रूल्स एंड प्रोसीजर्स, क्लास के रूल्स और डेली रूटीन पहले दिन से ही स्टूडेंट को समझा देने चाहिए ताकि वो डिसिप्लिन और ऑर्डर में काम करें। गोल, ये सब करने का मकसद है टाइम बचाना, कन्फ्यूजन कम करना और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मैक्सिमाइज करना। पर्सनैलिटी डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट, टीचर की पर्सनैलिटी क्लासरूम के माहौल पर सीधा असर डालती है। एक पॉजिटिव और बैलेंस पर्सनैलिटी वाली टीचर क्लास को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती हैं और स्टूडेंट को मोटिवेट करती हैं। क्वालिटीज़ ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, और जो इफेक्टिव टीचर होता है उसमें कौन सी खसूसियात होती हैं? पेशेंस, सब्र, फेयरनेस, इंसाफ, एम्पैथी, हमदर्दी, कॉन्फिडेंस, भरोसा, सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब फ्रेंडली और पॉजिटिव माहौल बनाए रखें ताकि स्टूडेंट रिलैक्स फील करें। एंड कंसिस्टेंसी, रूल्स और एक्सपेक्टेशन सबके लिए एक जैसे रखना ताकि स्टूडेंट को स्टेबिलिटी का एहसास हो। जब टीचर की पर्सनैलिटी पॉजिटिव होती है तो स्टूडेंट भी ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और लर्निंग प्रोसेस इंजॉय करते हैं। केयर ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल, टीचर का एक अहम फ़र्ज़ होता है कि वो क्लासरूम के सामान और इक्विपमेंट को सही तरह से संभालें और मेंटेन करें। इंपॉर्टेंस। नंबर 1, इंश्योर सेफ्टी एंड लॉन्गर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जब सामान ठीक तरह से रखा जाता है तो स्टूडेंट के लिए इन्वायरमेंट सेफ रहता है, कोई चोट या नुकसान होने का खतरा नहीं होता। अगर इक्विपमेंट की सही देखभाल की जाए वो लंबे वक्त तक काम करते हैं, बार बार नए सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 2,
सेव स्कूल कॉस्ट, जब चीज़ें ठीक हालत में रहती हैं तो स्कूल के पैसे बच जाते हैं। नंबर 3, बिल्ड स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर शेयर्ड मटेरियल, जब टीचर स्टूडेंट को भी सामान का ख्याल रखना सिखाते हैं तो उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन का जज्बा पैदा होता है। एग्जाम्पल्स, ऑर्गेनाइजिंग आर्ट सप्लाइज मतलब कलर्स, ब्रशेस, पेपर्स को ऑर्गेनाइज करके रखना। रिपेयरिंग टीचर एड्स, टीचिंग एड्स जैसे चार्ट्स, मैप्स और प्रोजेक्टर्स को डैमेज से बचाना और ख़राब चीज़ों को जल्दी से रिपेयर करवाना। जब टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर सामान की देखभाल करते हैं तो क्लासरूम ऑर्गेनाइज्ड, सेव्ड और प्रोडक्टिव रहती है और लर्निंग इन्वायरमेंट भी बेटर होता है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।